नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज 18 नेटवर्क। मैं हूं आपका मेजबान याह्या सुल्तान। नाजरीन, हिंद पाक क़यादत के दरमियान जंगबंदी मुआहदा तय होने के साथ ही लाइन ऑफ कंट्रोल पर आबाद लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है और उन्होंने राहत की सांस ली है। इस बीच सियासी लीडरान का इन इलाकों में दौरा अब जारी है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन और MLA हंदवाड़ा ने आज बॉर्डर इलाकों का दौरा किया और मुतासरीन से बातचीत की, यानी कि शेलिंग मुतासरीन से बातचीत की, उनके घर जाकर उनसे बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं MLA हंदवाड़ा सज्जाद गनी लोन। सज्जाद साहब, हिंद पाक के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा हुआ, सज्जाद गनी लोन इस मुआहदे को कैसे ले रहे हैं? नहीं, ये तो वेलकम बात है कि वायलेंस ख़त्म हो जाए। यहाँ डिग्री कॉलेज कुपवारा से लेकर जहाँ के वो करना के लोग वहाँ रह रहे थे, या मछल के हंदवाड़ा डिग्री कॉलेज में है। फिर जहाँ हम गए, खौफ का माहौल है, जो ये मोटर के गोले हैं ये वहाँ पड़े हुए हैं। तो अभी हम करना नहीं गए, वहाँ भी जाएंगे। तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, उड़ी में तबाही हुई है, पुंछ राजौरी में हुई है। तो ये जो है, ये जो वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स हैं, वो जानते हैं कि जंग क्या होता है। हम जो दूर से देखते हैं, हमको तो नहीं मालूम पड़ता। और जो मैंने सुना है, जो ये बता रहे थे, किस कदर हर जगह जो छोटे बच्चे हैं बिलखुसूस, वो कैसे रो पड़ते हैं। तो इंसान को बड़ा 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 बहुत अजाब हो जाता है ये सुनकर कि बच्चों की जो इनोसेंस है, वो बेचारे, उनको मालूम नहीं होता ये गोला बारूद ये किस लिए हो रहा है, क्या हो रहा है। और घरों के घर जो है करना में पूरे खत्म हो गए, पूरे के पूरे। और इसमें मैं आपको बता दूं कि हमें सरकार को, जो एक ट्रेडिशनल होता है कि साहब देख लो ये फुल डैमेज है, हाफ डैमेज है, वैसे नहीं होगा। जिनके घर खत्म हुए हैं या कोलेटरल डैमेज हुआ है, उनकी कोई जाती दुश्मनी की वजह से घर खत्म नहीं हुआ। तो सरकार को अगर 100 रुपए का नुकसान है, 102 रुपया उनको देना चाहिए। ये नहीं कि भाई आप 2 लाख रुपया ले लो और कर लो, पूरा घर गया हुआ है। तो रेवेन्यू अथॉरिटीज अलॉन्ग विद R&B अथॉरिटीज वो एक बनाए। और मैं कहता हूँ, मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर साहब को एक इंटरिम एक इदारा बना लेना चाहिए, जिसमें जो सरकार की तरफ से है पैसा वो आ जाए। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड्स उसमें 10-10 लाख, हालांकि अलाउड नहीं है, लेकिन वो उसके लिए कानून बना सकते हैं। और फिर जो प्राइवेट सेक्टर में लोग हैं वो भी उसमें दे, और इन सब का जो है नुकसान पूरा करें। तो आपको क्या उम्मीद है, जिस तरह ये सीज फायर हुआ है, क्या आपको लग रहा है ये आगे चल पाएगा, या उम्मीद है आपको होना चाहिए? देखिए, मेरी बात सुनिए, बहरहाल 2 मुल्कों का मामला है, इसमें हम क्या कह सकते हैं। हमारी तो उम्मीद ये है कि वायलेंस नहीं होनी चाहिए। मैं खुद पर्सनली एक पैसिफिस्ट हूँ। मैं आई डोंट बिलीव इन द पावर ऑफ वायलेंस टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। मुझे लगता है कि जो ये है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, अगर या कोई बात करने के लिए, उसमें डायलॉग एक बहुत ही ग्लोरियस एक इंस्टीट्यूशन है जिसको यूटिलाइज करना चाहिए। बहरहाल 2 मुल्कों का मामला है, हमारे कद से ये ज़्यादा है, बड़ी चीज़ है, हम इस पर ज़्यादा जो है। बट हाँ, दिल से हमारी ये ख्वाहिश है कि सीज फायर रहना चाहिए, जंग नहीं होना चाहिए। आमतौर पर जब हमने लोगों से बात की, आज भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे हम थे, तो लोग कह रहे हैं कि जब सीज फायर वायलेशन हो जाता है तो इसका खमियाजा बराह रास्त कश्मीरी अवाम को भुगतना पड़ता है, चाहे आर हो या पार हो। तो लोग कह रहे हैं कि हमें हर वक्त इस मुसीबत से झेला जाता है, हमें घर बार छोड़ने जाते हैं, घर बार छोड़ के चले जाना पड़ता है, तो अपनी जान बचाने के लिए। तो सज्जाद साहब क्या कहेंगे? नहीं, इसमें थोड़ा बहुत मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है कि वो खुद आए, अपनी टीम्स को भेजें, बॉर्डर इलाकों में जाएं, वहां बैठे, उनसे बात करें कि ये जो ट्रेजिडी है ये रियल है, ये सररियल नहीं है, ये रियल ट्रेजिडी है। लोग मरते हैं, घर जलते हैं, वहां से गोला बारूद आता है। और ये आज ही नहीं है, आज तो जंग था, इसके बगैर भी आता है। तो इसका एक लॉन्ग टर्म जो है सोल्यूशन इनको निकालना पड़ेगा। एक और बात के आमतौर पर लोग ये भी कह रहे हैं कि जो नुकसान इस वक्त लोगों का हुआ, जिसका आपने पहले भी कहा है कि उन्हें अच्छा बड़ा रिलीफ पैकेज मिलना चाहिए, लेकिन लोग कह रहे हैं कि फिर बाद में जब इस तरह की शेयरिंग इससे पहले भी हुई है, नुकसान हुआ लोगों का, कहा गया फिर मिला नहीं। अब की बार आपकी सरकार से क्या खास उम्मीद रही? नहीं, मैं चाहता हूं कि हम सब जितने भी MLAs हैं वो सरकार पर प्रेशर करें कि मैं यही कह रहा हूं कि जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं रिलीफ के, वो नहीं होगा। बिल्कुल यही होगा जो आपने बोला। आप आउट ऑफ द बॉक्स जाइए, आप देखिए कि इसके लिए मैं ऐसा करूंगा, इतने घर है, ये हमारा इतना पैसा है, ये हम कहाँ से रेज करेंगे। और मैं कोई जोक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी बड़े बड़े लोग मैंने देखा कि
जंग की जो हिमायत कर रहे थे उनको चिट्ठियां भेजे कि भाई अब आप आज जो है कंट्रीब्यूट करें। जो स्टूडियोज में हमारे बड़े बड़े न्यूज़ एंकर्स हैं जिनकी तनख्वाह 5-5, 6-6 करोड़ है और जो जंग की बात कर रहे थे उनको भी चिट्ठी भेजे। उनका भी हक बनता है कि अगर एक फेलो इंडियन का घर जल गया है जंग में तो वो उसके लिए कंट्रीब्यूट करें। मेरे पर जो है पर्सनली मैं भी करूंगा, हम सबको करना चाहिए। सरकार अकेले नहीं कर पाएगी, मुझे पता है पिछली बार की तरह होगा कि इन बेचारों को फिर ऑफिसर्स के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसीलिए मैं यहाँ की जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनको बता दूं कि प्लीज डोंट बिलीव और यू नो हैव ट्रस्ट ऑन द ट्रेडिशनल सिस्टम। ट्रेडिशनल सिस्टम में किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। बेचारों को अगर 100 रुपया लगेगा, 20 रुपया उस पर खर्चा लगेगा सूमो का और बाकी जो खर्चात वहाँ होते हैं फिर ऑफिस में। तो बेटर ये है कि आप एक इंटरिम में एक स्पेशल व्हीकल बनाइए जस्ट फॉर दिस पर्पस कि जिसमें जितना भी गवर्नमेंट का पैसा है रेवेन्यू का वो चला जाए। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर देना चाहे वो देना वो डाले और करके एक सिस्टम में जो है रिलीफ पहुंचाए। अदरवाइज इन बेचारों का क्या, व्हाई शुड दे बी पनिश्ड।